Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. So in this video I am going to tell you about the knee pain. It is very common and very dominant disease around about all the male and females. So here discuss the knee pain. घुटनों का दर्द एक कॉमन डिजीज़ बन गई है, जिसको देखो जिस महफिल में जाओ सब ये कह रहे होते हैं घुटनों में बहुत दर्द हो गया, अब उठने बैठने चलने में परेशानी हो गई है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, कितनी टाइप्स होती हैं, आपको कौन सी टाइप है। तो आप भी मुझे अपनी टाइप्स ज़रूर बताइएगा और मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बता दूँगी। तो नी पेन के हवाले से डिस्कस करते हैं। नी पेन जो है एक कॉमन जो है वो कंप्लेंट है दैट इफ़ेक्ट करती है तमाम लोगों पर ऑल द एजेस। कभी कभार ऐसा होता है समटाइम्स यंगर्स यूथ जो है ना उनके भी घुटनों में जो है ना वो दर्द होने लगा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते कि कॉजेज़ क्या हैं। फ़ास्ट फूड, ऑयली चीज़ें और जो है मशीनों पे आ गए हैं हम, तो वो तमाम चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। जो मेहनत होती थी, मुशक्क़त होती थी ना, जो एक्सरसाइज होती थी, वॉक होती थी, डिस्टेंस होता था एक दूसरे के घर जाने के लिए, हम पैदल ऑन फुट चल रहे होते थे, ये चीज़ें भूल गए हैं। आराम से हमने जो है ना ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर ली, मशीनरी पे आ गए। तो नी पेन जो है वो रिज़ल्ट बन गया। अब ये एक ऐसा रिज़ल्ट बन गया है जैसे एक इंजरी हो गई है ना, तो जैसे कि जो है रप्चर्ड लिगामेंट हो गई और कार्टिलेज जो होती है मेडिकल कंडीशंस हो गई। इसमें जो है आर्थराइटिस, गाउट, इन्फेक्शंस, ये तमाम काजेज़ बन जाते हैं नी पेन के। तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। माइनर नी पेन होते हैं, कुछ जो होते हैं मेजर नी पेन्स होते हैं। कुछ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट से चले जाते हैं, कुछ जो है वो थेरेपिस्ट के बाद भी नहीं जाते, कुछ जो है होम ट्रीटमेंट से भी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ आउट ऑफ होम ट्रीटमेंट्स होती है उससे भी ख़त्म नहीं होते। तो ये तमाम जो है रीज़न्स होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सिम्टम्स की, तो जो लोकेशन एंड सॉवर्टी ऑफ नी पेन होता है में वेरी डिपेंडिंग होता है ऑन काजेज़ ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो समटाइम्स अकम्पनी नी पेन्स होते हैं, जिसमें आपके घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, वार्म हो जाते हैं, टच करने से वीकनेस हो जाती है या इनस्टेबिलिटी हो जाती है, पॉपिंग और क्रंचिंग नॉइजेज़ आती है, इनएबिलिटी टू फुली स्ट्रेटनेट हो जाती है नी पेन के अंदर। अगर हम देखें फर्दर डिस्कस करें तो नी पेन जो है एक ऐसी इंजरी है। अच्छा, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब कॉल योर डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी नी इंजरी या पेन रखते हैं आप अपने। तो देखें अगर आपसे वेयर नहीं हो रहा, तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओवरवेट होते हैं ना, ओवरवेट की वजह से भी उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, या कुछ ऐसी इरस्टेबल और जो ऑयली चीज़ें जो हैं वो खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो मीन्स फ्रेश जूसेस और फ्रेश चीज़ों का यूज़ नहीं करते, आउट ऑफ फूड का यूज़ करते हैं। बाहर गए फास्ट फूड ले लिया, ठीक है, और जो है दोपहर में बिरयानी खा ली, ब्रेकफास्ट में कुछ लिया या नहीं लिया। तो हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को जो है वो बॉडी के सेल्स रिकवर करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो नी पेन जो होता है स्वेलिंग भी आ जाती है और अनएबल फुली एक्सटेंड और फ्लेक्स होते हैं योर नी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा जो है डिफॉर्मिटी हो गई है लेग्स में या नी में, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। या अगर इसकी वजह से फ़ीवर हो गया है या रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, तब भी आपने डॉक्टर को जो है ना वो कंसल्ट करना है। या सेवियर नी पेन जो होता है एक एसोसिएट विद इंजरी होता है। अगर हम बात करें कुछ नी इंजरी की, तो ये अफेक्ट करता है एनी ऑफ द लिगामेंट्स, टेंडर्स और फ्लूइड फिल्ड सेक्स के ऊपर, और ये सराउंड योर नी जॉइंट जो होते हैं ना, एज वेल एज द बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स जो होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं जॉइंट्स इटसेल्फ खुद। तो कुछ मोर कॉमन नी इंजरीज़ होती हैं जिसमें ACL इंजरी होती है। ये एक ACL इंजरी जो होती है जो जिसमें टियर होता है, फट जाते हैं ऑफ इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL इसे कहते हैं,
जिसमें हमारा जो 1 और 4 जो है लिगामेंट्स जो होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं योर शिन बोन से, जो कि थाई बोन्स होती है। एंड ACL इंजरी जो होती है पर्टिकुलरली तौर पे कॉमन है इन पीपल के अंदर हु प्ले, ये उन लोगों में होती है जो बास्केटबॉल खेलते हैं या सॉकर या अदर स्पोर्ट्स में जो है उनकी इंक्लूडिंग होती है। तो ये अचानक चेंज कर देती है आपके डायरेक्शन को ना, आपका पैर मुड़ गया या भागने से कहीं आप गिर गए, फॉल डाउन हो गया, तो ACL इंजरी हो जाती है। फ्रैक्चर क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो गया, बोन्स ऑफ द नी जो हैं इंक्लूडिंग द नी कैप होता है, आपकी बोन्स पे जो होता है ना वो नी कैप होता है, जिसे पटियाला भी कहते हैं। अगर ये टूट जाते हैं ड्यूरिंग फॉल्स, गिरने से या कोई ऑटो एक्सीडेंट हो गया, तो पीपल हुज बोन्स हैव बीन वीक, जिनकी या तो बोन्स जो होती है ना वीक होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कैन समटाइम्स सस्टेन होता है नी फ्रैक्चर में से, और ये एक सिंबल होता है स्टेपिंग रॉन्ग, स्टेप आप रॉन्ग रख दिए इस तरह से। टॉर्न जो है एक टॉर्न मेनिस्कस जो होता है, मेनिस्कस जो होता है एक टफ और जो होता है ना रबरी कार्टिलेज होता है, ये एक्ट करता है एक शॉक एब्जॉर्बर, जैसे बिटवीन शिन बोन हो गया और थाई बोन के दरमियान। ये भी जो है वो फाड़ देता है इफ़ यू सडनली ट्विस्ट लेते हैं नी का या वाइल बेयरिंग वेट, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट है, ओवर वेट है, तो टॉर्न मेनिस्कस हो जाता है। तो भी आपने जो है वो डॉक्टर से रिव्यू करना है। अगर हम देखें नी बर्साइटिस, तो ये समटाइम ऐसा होता है, ये एक ऐसी इंजरी होती है जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है ना, स्वेलिंग हो जाती है इन द बरसाई में, और स्मॉल सेक्स ऑफ फ्लूइड जो होता है, जो कुशन होता है आउटसाइड ऑफ योर नी, घुटनों के बाहर जॉइंट में, वो टेंडर्स एंड लिगामेंट्स ग्लाइड स्मूथली ओवर द जॉइंट हो जाता है इसके थ्रू। तो ये भी इसमें एक चेंज पैदा कर देता है। अगर हम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानें, जिसमें बॉडी का लूज़ होना, समटाइम इंजरी या कोई डिजनरेशन ऑफ बोन जो होती है या कार्टिलेज हो गई, जो कि काजेज़ बन गई पीस ऑफ बोन के, वो कार्टिलेज अगर ब्रेक हो जाती है और फ्लोट करने लगती है जॉइंट स्पेस पे, तो ये मे नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम अनलेस द लूज बॉडी। अगर हम इंटरफियर्स देखें तो विद नी जॉइंट पेन जो है वो मूवमेंट करता है, इन विच केस द इफेक्ट इज़ समथिंग लाइक अ पेंसिल कॉट इन अ डोर हिंज। तो अब फर्दर अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ आर्थराइट्स की, तो टाइप ऑफ आर्थराइट्स में देखिए मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स होती हैं आर्थराइट्स एग्जिस्ट करने की। द वैराइटीज़ मोस्टली लाइक टू अफेक्ट एनी इंक्लूड, जिसमें ऑस्टियो आर्थराइट्स, जिसमें कभी कभार ऐसा होता है कि डिजनरेटिव आर्थराइटिस होते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप होती है आर्थराइटिस की, जो कि वियर करती है एंड टीयर करती है कंडीशंस को, ठीक है। और ये वियर और टीयर जो करती है कंडीशंस को करती है आपकी, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी होती है और अकर करता है व्हेन कार्टिलेज इन योर नी जो है वो फुली तौर पे डेट्रियोरेट्स हो जाते हैं ना। तो विद यूज़ एंड एज के मुताबिक अगर हम रेमेटॉइड आर्थराइट्स की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन डीपली एक जो है ना डेलिब्रेटिंग फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होती है। जो रेमेटॉइड आर्थराइट जो होते हैं इसके अंदर ऑटो इम्यून कंडीशंस रखते हैं, जो कि कैन करते हैं अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी जॉइंट इन योर बॉडी के अंदर। फर्दर बात करते हैं जिसमें गाउट हो गया, तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ आर्थराइट्स होती है जिसमें अकर हो रहा होता है जब यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में बिल्डअप होता है इन जॉइंट्स के अंदर, तब जाके गाउट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है बिग टोज़ में, जो बड़े आपके टोज़ है ना, जो उंगलियां हैं पैरों की। तो इट कैन आल्सो अकर इन द नी, तो इसकी वजह से नी में पेन हो जाता है। अगर हम देखें सेप्टिक आर्थराइट्स को, तो ये कभी कभार ऐसे जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जॉइंट पेन होता है जिसमें
बिकम इन्फेक्टेड लीडिंग टू स्वेलिंग पेन होती है और रेडनेस हो जाती है। सेप्टिक आर्थराइटिस जो होते हैं ना अक्सर विद फीवर के साथ होते हैं और आमतौर पे ट्रॉमा भी क्रिएट कर देते हैं वन नेस्ट ऑफ पेन में। सेप्टिक आर्थराइटिस आमतौर पे जो होते हैं ना एक्सटेंसिव डैमेज हो जाते हैं टू द नी कार्टिलेज के। इफ़ यू हैव नी पेन विद एनी ऑफ द अदर फॉर्म। अगर हम कुछ ऐसी देखें नी पेन के हवाले से कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखें जिसमें पेटल और फेमोरल पेन जो होता है सिंड्रोम, ये एक जनरल टर्म होती है जो कि रेफ़र करती है पेन अराइजिंग होता है। इसमें दर्द जो है ना आपके अराइज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है बिटवीन नी कैप के और अंडरलाइंग थाई बोन्स के दरमियान। तो कॉमन जो है ना ये एथलीट्स हो गया और यंग एडल्ट्स स्पेशली लोगों में होता है। दोज हुज नी कैप डजंट ट्रैक, ठीक है, प्रॉपरली तौर पे ट्रैक नहीं कर पाते, तो ये इट्स ग्रोव होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि एंड ओल्डर एडल्ट्स हु यूजुअली डेवलप द कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ द आर्थराइटिस ऑफ द नी कैप। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैन इंक्रीज और रिस्क ऑफ हैविंग नी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एक्सेसिव वेट हो गया, आउट ऑफ फूड हो गया, और इसमें आपकी एक्सेसिव एक्सरसाइज हो गई, लैक ऑफ मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, लैक ऑफ स्ट्रेटनेस हो गई, वीकनेस हो गई, सर्टेन स्पोर्ट्स ऑक्यूपेशंस हो गए, कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेज हो गई, तो जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स जो है ये रिस्क क्रिएट हो जाता है। अगर हम देखें कॉम्प्लिकेशंस देखें कुछ, तो नॉट ऑल नी इज़ सीरियस बट सम नीज इंजरीज एंड मेडिकल कंडीशन सच एज ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन लीड अ वेरी जो है ना सीरियस डिजीज़। आपने जो है सबसे पहले जब आपको आर्थराइट्स या जो है नी पेन होने लगे अगर, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज़ हो गई है, तो आपने क्या करना है टाइमली, अगर कोई सीरियस इंजरी है तो आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से, ठीक है। अगर आपकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है या नी कैप पे या आपका जो है ना गूदा जो है ख़त्म हो रहा है या चलने में प्रॉब्लम हो रही है या एक्सेसिव कोई स्पोर्ट्स में आप हैं और स्पोर्ट्स की वजह से कहीं आपका पैर मुड़ गया है, घुटना मुड़ गया है, कहीं ट्रैक हो गया है, कहीं टकरा गया है, कहीं गिर गए, फॉल डाउन हो गए, तो इस वजह से जो होती है अंदर की कार्टिलेज वगैरह जो है वो खिसक जाती हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर लेती हैं। तो फौरी तौर पे इमीडिएटली आपने एट अ टाइम जो है इसका ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जो है ना वक्ती तो आप घर के किसी भी ट्रीटमेंट से जो है ना होम ट्रीटमेंट से आप फ़ायदा उठा लेंगे, बट ये लॉन्ग लास्टिंग बीमारी हो जाएगी, आगे जाके आपको इससे भी मोर डिफ़िकल्टीज़ महसूस होगी, बहुत ज़्यादा जो है ना आप इसके घेराव में आ जाएंगे। तो कोशिश करें, ट्राई करें कि स्टेबिलिटी के साथ आपने एक टाइम जो है एक प्रॉपर इलाज करवाना है, अपना वेट जो है ना वो थोड़ा कम करना है, ओवर वेट नहीं करना है, एक्सेसिव वेट नहीं होना चाहिए आपका, एक्सेसिव फास्ट फूड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और जो है अपने घुटनों का ख़याल रखना है। जब सर्दी आए तो सर्दियों में आपने जो है इसके ऊपर ओवर कैपिंग करनी है। ये वो आजकल पैड्स भी आते हैं इस तरह के जो बांधने के होते हैं, कुछ ऐसा स्टफ़ भी आता है वूल टाइप जो होता है, आप उससे भी जो है विक्स लगा के इसको ओवरलैप जो है ना रैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके घुटने मजबूत होंगे। अगर आप अपनी ग़िज़ा में फूड में जो है हल्दी का टर्मेरिक का यूज़ करें, अगर दूध के साथ वो पिएँ तो आपकी बॉडी पेन भी जो है ना वो भी खिंच जाता है और आपके घुटनों को जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ होता है, ठीक है। दवाइयों पे जाने से बेहतर है पहले अपना ट्रीटमेंट जो है वो खुद करें प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर कंडीशन में और प्रॉपर वे में और प्रॉपर टाइम पे जो है ना अगर इलाज करवा लेंगे तो आपको मोर डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेश फूड खाएं, फ्रेश जूसेस लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, राइस को कम कर दें, ओट मिल्क का यूज़ करें, फ़िश लें, चिकन लें, और जो है बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों का जो है इंटेक और हाइड्रेट ज़रूर होना है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। फिर अगर इसके अलावा भी आपको एक शदीद एक जो है
एक्सटेंसिवली इंजरी है तो आपने डॉक्टर से रिव्यू करना है और एक फुल्ली तरीके से अपना एक कोर्स कंप्लीट करना है ताकि आपको मज़ीद परेशानी ना हो। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पेन है, कमेंट्स के ज़रिए मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी। और इंशाल्लाह जो आपकी टाइप होगी उसके हवाले से मैं आपको या तो मेडिसिन रिकमेंड कर दूँगी या आपको होम रेमेडीज़ के हवाले से जो है इलाज बता दूँगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।